नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अध्याय 7 का भाग 1 पढ़ेंगे। लेखिका है मन्नू भंडारी। अध्याय का नाम रजनी। शुरू करें बच्चों। ये है लेखिका मन्नू भंडारी। इनका परिचय। इनका जन्म सन 1931 में हुआ। जन्म स्थान भानुपुरा गांव है जो मध्य प्रदेश में है। इनकी प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान आदि है। प्रमुख सम्मान। इन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आदि मिले हैं। हिंदी कहानी में नई कहानी आंदोलन में मन्नू भंडारी का विशेष योगदान रहा है। पाठ का सारांश। बच्चों, प्रस्तुत अध्याय मन्नू जी द्वारा लिखित एक पटकथा है। पटकथा का अर्थ है स्क्रीन अर्थात फिल्म के लिए लिखी गई कथा। रजनी पिछली सदी के नए दशक का एक प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक रहा है। प्रस्तुत अंश आज के समय में व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। इसमें बताया गया है कि आज के समय में शिक्षा एक व्यापार बनती जा रही है। शुरू करें बच्चों। रजनी के प्रमुख चरित्र हैं रजनी, लीला, अमित, स्कूल के हेडमास्टर आदि। प्रथम दृश्य में लीला के पुत्र अमित के रिजल्ट का दिन है। रजनी लीला के घर आई हुई है। अमित रिजल्ट लेकर घर आता है। गणित की ट्यूशन नहीं करने के कारण उसके गणित में नंबर कम आते हैं। इस बात को लेकर सभी परेशान हो जाते हैं। आपस में चर्चा के पश्चात रजनी अमित व लीला को स्कूल ले जाने के लिए तैयार करती है, परंतु दोनों मना कर देते हैं। द्वितीय दृश्य में रजनी अमित के स्कूल में पहुंच जाती है तथा
अमित के स्कूल के हेडमास्टर से मिलती है। उनसे अमित की गणित की कॉपी दिखाने का निवेदन करती है, परंतु हेडमास्टर उसे यह कहकर मना कर देते हैं कि वार्षिक परीक्षा की कॉपी नहीं दिखा सकते हैं। दोनों के आपस में बहुत बहस होती है। रजनी हेडमास्टर से कहती है कि ट्यूशन नहीं पढ़ने के कारण आपने अमित को जानबूझकर कम नंबर दिए हैं। तीसरे दृश्य में रजनी व उसके पति की चर्चा है। रजनी के पति उसे समझाते हैं कि बेवजह तुम्हें किसी से लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है, परंतु रजनी नहीं मानती। अगले दृश्य में रजनी स्कूल शिक्षा निदेशक के ऑफिस में उनसे मिलने जाती है, परंतु चपरासी उसे मिलने नहीं देता। वह साहब के व्यस्त होने का बहाना बनाकर उसे बाहर खड़ा रखता है। रजनी जबरदस्ती ऑफिस के अंदर पहुंच जाती है तथा अधिकारी से ट्यूशन की प्रवृत्ति व बच्चों तथा उनके अभिभावकों पर इसके प्रभाव के बारे में बातचीत करती है, परंतु निदेशक उसे टाल देते हैं। अगले दृश्य में रजनी एक अखबार के संपादक से मिलती है तथा उनसे ट्यूशन के खिलाफ कार्रवाई हेतु निवेदन करती है। संपादक इसके लिए तैयार हो जाते हैं तथा अपने अखबार में ट्यूशन के विरुद्ध एक लेख छापने की सहमति देते हैं। अगले दृश्य में ट्यूशन के विरुद्ध अभिभावकों के विरोध का वर्णन है। सभी अभिभावक एक जगह इकट्ठा होकर मीटिंग करते हैं तथा ट्यूशन की प्रवृत्ति का विरोध करते हैं। अंतिम दृश्य में अभिभावकों द्वारा ट्यूशन के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन के संबंध में शिक्षा बोर्ड द्वारा ट्यूशन के लिए नियम बनाए जाने की खबर अखबार में छपती है। रजनी, उसके पति अमित तथा उसकी मां आदि बहुत खुश हो जाते हैं। इस प्रकार
इस पटकथा में शिक्षा के व्यवसायीकरण, ट्यूशन की प्रवृत्ति आदि समस्याओं को चित्रित किया गया है तथा बताया गया है कि यदि सब मिलकर विरोध करें तो सभी समस्याएं दूर की जा सकती है। बच्चों, ये था इस अध्याय का सार, जिसमें हमने किसी समस्या को दूर करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों तथा उन प्रयासों की सफलता के बारे में पढ़ा। आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।